6 साल की उम्र में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। सुबह मुझे निकलना था, मैं कॉल्स करी हूँ, मेरी कॉल्स रिसीव नहीं की जा रही। हमें जवाब नहीं देना, मेरी कामयाबी उनको जवाब देगी। 45 सेकंड में सामने गर्ल को नॉकआउट किया और जीत अपने नाम की। हिंद की बेटी होने के नाते ज़्यादा वाले आना मेरा इस्तकबाल किया गया। डरते नहीं थे, बाहर फुटबॉल खेलते थे। गन पकड़ाई जाए और सरहद पे भेजा जाए। हम जैसे टैलेंट्स उस इदारे का भी नाम रोशन करेगा और अपने मुल्क का। मैं बलोच नहीं थी, इसलिए मुझे बाहर नहीं भेजा गया। औरत अगर अपने आप को पावरफुल कर दे तो वो सब कुछ कर सकती है। इमरान खान कैसा लगता है? रियली तो अंदर से हुई बचपन से ही हस्बैंड से ज्यादा उनकी सपोर्ट है तो सिंध की बेटी। सुमरो तो है ना, मेरा शौक है, हैजा MP है, लियारी है, उनका है, बिल्कुल है। पढ़ाई पर ये असरअंदाज हुआ खेल? पड़ोसी मुल्क ने दिखा दी कि भाई लियारी जो है वो इस तरह का है। लोगों ने कहा ये तो जाली बॉक्सर है। खुदारा हम जैसे स्पोर्ट्समैन को सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने दे। पूरा रमजान में स्पॉन्सर के लिए दौड़ती रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साया पॉडकास्ट के साथ हमीद सुमरो और मैं बात करूँगा आज लियारी की। लियारी जो ज़िंदा दिलाने शहर, कराची रोशनियों का शहर, और उस रोशनियों के शहर का वो इलाका जो एक मुनफरद इलाका है और सबसे पुराना कराची का इलाका, जहाँ पर तहज़ीब, सकाफ़त, तमद्दुन, अदब और बहुत सारी यादें जो है इस इलाके से वाबस्ता हैं। तारीख़ी इलाका लियारी जो न सिर्फ तारीख़ी और जो है तमद्दुनी हवाले से फेमस है, बल्कि लियारी जो है वो खेलों के मैदान के हवाले से भी मशहूर है। पाकिस्तान में अगर सबसे बेहतरीन फ़ुटबॉल अगर खेली जाती है तो वो लियारी में खेली जाती है, और उसके अलावा दूसरी लियारी की पहचान जो है वो बॉक्सिंग है। हुसैन शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़ा बॉक्सर था जिसने पाकिस्तान को जो है दुनिया भर में उसका नाम रोशन किया। और उस हुसैन शाह के बाद एक और एजाज़ लियारी को हासिल हुआ, वो लियारी जिसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिविटीज़ हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से फ़िल्में बनाकर क्रिएट की जाती है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसी लियारी जो है वहाँ पर एक और पहचान जो है हमारे पाकिस्तान की, सिंध की बनी, और वो है सुमरो कबीले की एक बेटी। उस बेटी से हम बात करते हैं, और वो बेटी है फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन चैम्पियन, जिसने जो है वो वुमन प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन 2025 जो है उसका मुकाबला जीता। तो वो हमारे साथ आज मौजूद हैं साया पॉडकास्ट में। आलिया, बड़ी मेहरबानी। आलिया सुमरो जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये बॉक्सिंग का शौक़ जो है वो कैसे हुआ इतनी छोटी सी उम्र में? तो हमारी बेटियां, लड़कियां वो गुड़िया जमा करती है, कुछ थोड़ा से पैसे वैसे सिक्के बिक्के जमा करके खेलती हैं गली कोचों में, तो आप बॉक्सर ये इतना टफ जो है वो खेल कैसे इंतखाब किया? बेसिकली ये इसलिए मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे परनानो बॉक्सर थे। मम्मा ने मुझे बताया था कि बाबा भी फुटबॉलर थे, तो उन्होंने ऐसे ही हिस्ट्री की कि मेरे परनानो बॉक्सर थे, मतलब नानो मामा के। तो मैंने कहा अच्छा तो आप क्यों नहीं बनी, तो बाबा क्यों नहीं बने? तो बोला हर किसी का अपना अपना शौक़ है। तो उस टाइम मैंने कहा कि मैं बनूँ, तो मुझे कहा कि तुम लड़की नहीं बन सकती, और आपको पता है इफ़ यू बिलोंग्स टू द लियारी तो ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत सारा इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो बाबा ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर तुम लड़की होकर करोगे तो मुझे लोगों को जवाब देना पड़ जाएगा। उस टाइम मेरी एज थी 6 साल। 6 साल में? जी। अरे बहुत छोटी उम्र है, ये तो स्कूल जाने की उम्र होती है। जी, मैं 6 साल की उम्र में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद जो है हम ऐसे ही जब बात की तो बाबा ने इग्नोर कर दिया मेरी बात को। जब हम गली से गुजरे तो गली के कॉर्नर पर ही मम्मा के चाचू का बॉक्सिंग क्लब था। तो मैंने देख लिया, मैंने मामा को कहा कि यहाँ तो बॉक्सिंग क्लब है, मामा यही बॉक्सिंग होती है? तो बोला हाँ ये बॉक्सिंग है। मैंने कहा मुझे जाना है। तो अम्मी ने उस वक्त डांट बिटोर कर साइड पे करवा दिया। घर जाके मैंने ज़िद पकड़ ली, मैं बॉक्सिंग क्लब देख कर आई हूँ, अब मुझे ज्वाइन करनी है। तो बाबा ने अम्मी को कहा कि चलो देखते हैं, कुछ दिन का शौक का, 2 दिन 4 दिन उतर जाएगा, बच्ची है, जिद कर रही है। हाँ, तो मम्मा ने मुझे जो है वो एग्जैक्टली एडमिशन दिलवा दिया। एडमिशन दिलवाने के बाद मैं वहाँ सर के पास पहले ट्यूशन पढ़ने लगी। मम्मा ने ट्यूशन के ज़रिए लगवाया, ट्यूशन पढ़ती थी, छुप के ट्रेनिंग भी की। जब मैं फ़र्स्ट फाइट मैंने खेली और घर गई, जब मैं गोल्ड हुई तो बाबा को दिखाया कि मैंने फ़र्स्ट फाइट खेली और मैं जीती हूँ। तो बाबा ने कहा ये कब तुमने शुरू कर लिया, हमें बताया भी नहीं, हम तो ट्यूशन के लिए पहले छोड़ कर आए थे। मुकाबला पहला खेली थी और जीता था? मैंने एमेच्योर बॉक्सिंग का फर्स्ट मुकाबला खेला था, जो कि पीपल्स स्टेडियम में हुआ था। अच्छा, वो किसके साथ मुकाबला? किसके? मैंने बलोच के साथ किया था। मेरी फर्स्ट फाइटर थी कायनात बलोच। अच्छा। उनके साथ मैंने फ़ाइट की थी।
देन जब मैं जीत गई और फिर बाबा को पता चला तो उसके बाद बाबा ने कहा चलो अब खेल रही है तो खेलने दो, खुद ही मतलब 2 साल 3 साल खुद ही छोड़ देगी अगर छोड़ना होगा। तो वो कंटिन्यूअली चलता रहा तो फिर वो शौक़ पैशन में बदल गया और पैशन फिर हमारी लाइफ बन गई। तो ऐसे ही हमें चलती रही और अपने आप को जो है वो इसमें मेंटेन कर दिया और ऐसा मतलब अपने आप को कर दिया कि अब कुछ बन के दिखाना है। फिर मतलब तनकीद के, आपको पता है कि अगर आपने कोई अच्छा काम शुरू किया तो आप तनकीद की चादर ओढ़ लो, अगर आप औरत हो तो। अब बेसिक ये है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो बाबा को बोला शर्म नहीं आती, बेटी को ये काम करवा रहे हो, लड़के करें तो समझ भी आती है, तुम लड़की को करवा रहे हो। तो बाबा मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने फ़ेस किया। जब उन्होंने फ़ेस किया फिर वो मुझे कहते थे कभी कभार छोड़ दो ना तुम, लोग मुझे बोलते हैं। मैं कहती थी नहीं, हमें जवाब नहीं देना, मेरी कामयाबी उनको जवाब देगी। माशाल्लाह। उसके बाद फिर कामयाबियों का ये, मैं तो पता नहीं कितने मेडल आपके गले में देख रहा हूँ, ये कौन कौन से मेडल हैं और पाकिस्तान में किस किस सतह पर आपने मुकाबला किया? मैं पहले पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से रिलेटेड थी और मैं एमेच्योर बॉक्सर थी, तो कि मेरी जो है फेडरेशन वो थी। अब मेरा ताल्लुक जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग से है। मैं अभी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल से खेल रही हूँ और जो पहले मैं खेल चुकी हूँ तो मैं ऑल सिंध चैम्पियन रही हूँ अपनी वेट कैटेगरी में और कम उम्र इंस्ट्रक्टर भी। कहाँ कहाँ गई हैं बॉक्सिंग खेलने के लिए? मैंने पाकिस्तान में तो कोई ऐसी जगह नहीं जाना छोड़ी हो, मैंने हर जगह मैंने खेला भी, गोल्ड हुई अपने वेट कैटेगरी में मैं हर जगह। अच्छा। तो उसके बाद ये बाहर जाने का ख्याल और ये इस तरह की वुमेन प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो जीतना, ये कहाँ से ख्याल आया आपको? ये आपको पता है कि आप अगर आप लिहारी से हो तो यहाँ पर आपको पता है अच्छा है यहाँ पर चीज़ें हैं। बॉक्सिंग और फुटबॉल तो लिहारी का घर है, बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल आर नॉट सपोर्टिंग फॉर दिस स्पोर्ट्स। तो आप बंदा मतलब अपनी मदद आपके तहत आपको करना पड़ता है। अब जब मैं इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुई, मुझे कहा कि आप अर्जेंटली पासपोर्ट बनवाओ। 1 हफ्ते के अंदर जब मैंने पासपोर्ट बनवाया, सारी चीज़ें अरेंज की, सब कुछ चीज़ें कंफर्टेबली सब कुछ हो गया। किसने सपोर्ट किया उस टाइम पे आपको? उस टाइम पे मैं जावेद नागौरी। अब आपको पता है कि मेरे बाबा तो जो है वो लेबर हैं, तो वो कमाते हैं तो हम खाते हैं, नहीं कमाते तो फाका कशी होती है। तो उस टाइम जो है मैंने जावेद नागौरी से बात की कि मेरा बाहर जाने का टूर है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरा पासपोर्ट वगैरह का करवा दें। तो उन्होंने मेरी पासपोर्ट तो अर्जेंटली 1 हफ्ते में बनवा दी। अब जो बाकी एक्सपेंस था उन्होंने हमें बाद में बताया कि आपको अपनी टिकट भी अब खुद करनी है। हमने कहा जब फेडरेशन लेके जा रही है कम से कम वो तो खर्चा करती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आपको ख़ुद करना पड़ेगा। अब मेरे पास था ही नहीं कि कोई मुझे जो है वो स्पॉन्सर कर दे कि मेरी टिकट और कर दे तो मैं जा सकूं। तो फिर मुझे कहा कि आप हमें पासपोर्ट दे दो, हम कोशिश करते हैं, हम करवा देते हैं। मुझे आसरा दे दिया गया। अभी 2 दिन पहले मुझे कहा अपने बैग वैग पैक कर लो, तुम्हें निकलना है। मैंने अर्जेंटली सारी तैयारियां कर ली। जब सारी तैयारियां कर ली, सुबह मुझे निकलना था, मैं कॉल्स कर रही हूँ, मेरी कॉल्स रिसीव नहीं की जा रही। अच्छा जी। ये किसकी तरफ से किया गया? ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से मेरे साथ ये हुआ था, जो कि इतने सारे मामलात मेरे साथ हुए। फिर उसके बाद जो है मैं बहुत टूट गई थी इस तरह से कि मैंने कहा कि 12-13 साल मेहनत करने के बाद अगर मुझे इस चीज़ का सिला ना मिल रहा हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा, फिर मैं रो कर मैंने 1 महीना तक मैंने छोड़ दिया था। 1 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। दिल बर्दाश्त हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी और इतनी परेशान हो गई थी, मामा बाबा से बात करना बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे साथ इतनी मेहनत करने के बाद मैं 3 टाइम ट्रेनिंग कर रही थी और उस दौरान मैं पाकिस्तान रेंजर्स में थी, जो कि उनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेल रही थी। तो उस वक्त मैं डिप्रेशन में चली गई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, 3 टाइम ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ सपोर्ट क्यों नहीं। रोई, बहुत रोई, फिर दिल पकड़ा। मैंने कहा जब थामा है तो अब तो अपनी मदद आपके तहत क्यों ना सही, अब मैं करके दिखाऊंगी। फिर मैंने प्रोफेशनल जर्नी का अपनी आगाज़ किया और पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल से रिलेटेड हुई और उनसे लाइसेंस लेकर मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। और फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो पहले ट्रायल दिए थे। मैं टीम आफरीदी की प्लेयर हूँ। मैंने ट्रायल दिए और ट्रायल दे के जो है वो सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट हुई तो फिर मैंने थाईलैंड में जाके थाई बॉक्सर से खेला। अच्छा, तो उससे फिर ये पैसे कहाँ से आए? ये किस तरह से, किसने स्पॉन्सर किया? पिछले रमज़ान की बात है। मैं जो है वो लोगों के पीछे भाग रही थी, लोगों को यकीन दिलानी करवाई। काफ़ी कंपनीज से बात की कि आप मुझे स्पॉन्सर करें, मैं आपको यकीन दिलानी कराती हूँ कि मैं मेडल के बगैर नहीं आऊँगी। तो मुझे लोगों ने ऐਵੇਂ ही बोला कि जो बातें करते हैं उनसे कुछ भी नहीं होता। मेरी इस बात को इग्नोर किया गया। तो फिर मैंने जो है वो CM सिंध के असिस्टेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट, जो कि हुसैन असलम भट्टी, उनको मैंने टिकटॉक पर कमेंट किया था। उन्होंने कमेंट के ज़रिए रीच किया। फिर मैंने उनके PS का नंबर किसी से अरेंज करवाया, फिर उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझे टाइम दिलवाया। फिर जब मैं फ़र्स्ट टाइम हुसैन असलम भट्टी के पास गई तो उन्होंने कहा बच्चे आप तैयारी करो, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं सारा ख़र्चा मैं दूँगा आपको।
उन्होंने ना कि किसने कहा गवर्नमेंट से आपको? लेके किसने? हुसैन असलम भट्टी ने। अच्छा, हुसैन असलम भट्टी, जी, सही। उन्होंने ना कि गवर्नमेंट से लेके अपनी जेब से उन्होंने सारा खर्चा भी किया और उनकी बदौलत मैंने ये फ़ाइट जीती और ये क्रेडिट तो मैं उनको ही देती हूँ। अगर वो मुझे स्पॉन्सर ना करते तो शायद मैं ये फ़ाइट भी ना खेल पाती। हुसैन असलम भट्टी साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस तरह लियारी की बच्ची को सपोर्ट किया और उनको दुनिया के सामने आप लाए। अच्छा, तो हुसैन असलम भट्टी साहब फिर उसके बाद मिले, खुश हुए जी होंगे हाँ, बड़े? बहुत खुश भी हुए और बहुत वालेहाना तरीके से मेरा इस्तकबाल किया गया बिट हाउस में और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन है जिन्होंने मेरा कोई चीज़ मुझसे लेटर तक ना मांगे, मुझे कहा आपने कह दिया, बात ख़त्म, हमारा काम है आपको सपोर्ट करना और आपको आगे लेके जाना। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में सिर्फ दूसरे तरीके के लोग नहीं, हमारे पास ऐसे कीमती हीरे भी मौजूद हैं जो हम जैसे स्पोर्ट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं और स्पोर्ट्स वुमेंस क्या, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो उनमें वो खड़े होते हैं एनी टाइम। अच्छा, ये बताओ कि वो हॉकी फेडरेशन वालों का पता चला उन्होंने इस तरह क्यों किया? आपको सामान वामान पैकिंग करा के सुबह को फिर फ़ोन नहीं उठाया और इस तरह की, उसमें कोई है कोई ऐसा जेलस कोई पर्सन या कोई बंदा होगा, मुझे जिसकी नहीं पता, तरफ से मतलब ये किया, होगा। क्यों किया गया आपके साथ? पूछा किसी से फिर? नहीं, मैंने किसी से नहीं पूछा। मैं ये समझती हूँ कि वो मेरे नसीब में नहीं था। मैं ये कभी कभार ये समझ के मैं खामोश हो जाती हूँ कि वो ये मेरे कब की नसीब बात में। है? ये तकरीबन 2023 की बात है। मेरे पास वो लेटर्स भी 2023 मौजूद हैं जिस लेटर्स में कहा गया था कि आप जो हैं वो बाहर जाने के लिए सेलेक्ट हैं। वो लेटर मेरे पास अभी भी मौजूद है। अगर कोई मुझे कहे कि आप झूठ बोल रही हैं तो आई हैव प्रूफ, वो मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ। तो वो ये मेरा ये कहना है कि खुदारा हम जैसे स्पोर्ट्समैन को सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने दें। हम जैसे स्पोर्ट्समैन को जो ये इस तरह की चीज़ों में फंसा दिया जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक जारी है? मैं इंटर अभी भी? कर चुकी हूँ और मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हाँ, बीए कहाँ बीए पर कर पढ़ रही रही हूँ हैं? मैं। इकरा यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप है। अच्छा, 100% स्कॉलरशिप है। तो ये इकरा यूनिवर्सिटी की भी ये अच्छी बात है कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है और इस तरह से एडमिशन दी है। अच्छा, तो पढ़ाई पर ये असरअंदाज हुआ खेल? नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये समझती हूँ कि पहले में तो मतलब कि सुस्ती, एंजाइटी होती थी और क्रेज़ी बन जाती थी किसी चीज़ में, वो चीज़ नहीं होती, दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो ये है कि स्टडी में तो मैं शुरू से ही थी लेकिन काम वगैरह में मैं बिल्कुल सुस्त सी थी। लेकिन बॉक्सिंग करने के बाद मैं अपने आप को ये फ़ील करती हूँ कि मुझ में जो कमी थी वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ये जो आपने चैम्पियनशिप का वो रखा हुआ है, तो ये इसकी क्या आप किस तरह से जब मुकाबला जीता, किस तरह ये जर्नी रही, इसका थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। बेसिकली मैंने जब थाई बॉक्सर से जब खेलने गई तो उस वक्त सारी घबराहट सी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ममालिक से 32 कंट्रीज़ वहाँ पर मौजूद थे और उसमें मैं एक खेल रही थी और एक पूरे 32 कंट्री में से एक मैं फ़ीमेल थी जो उस टूर्नामेंट में मैं फ़ाइट कर रही थी। सिर्फ अच्छा। फीमेल एक मैं थी, तो कंफ्यूज थी। फर्स्ट फाइट था, मैंने कहा प्रोफेशनल का, मैंने कहा कैसे करूँगी, किस तरीके से होगा। बहुत डर रही थी कि अगर मैं हार गई तो मेरे मुल्क की बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको पता है इंसल्ट वो जो हो जाती है तो फिर लोग आपको बुरा ही समझते हैं और मुझे वो नेगेटिविटी जो लोगों ने अपने दिमाग में मेरे लिए लेके रखी थी मुझे उसको हटाना था। मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा दिखाना था उनको। तो मैंने जितनी मेहनत की थी वो अपनी मेहनत को मैंने अपनी रिंग में दिखाया। जो राउंड मेरा 10 राउंड्स पर मुश्तमिल फ़ाइट थी उसको मैंने फर्स्ट राउंड 45 सेकंड में सामने गर्ल को नॉकआउट किया और जीत अपने नाम की। तो क्या कितनी खुशी हुई उस वक्त तो बहुत ज़्यादा खुश थी और जब मैंने फ़ाइट लाइव किया हुआ था अपना तो लिंक्स दिए हुए थे लोगों को, तो वहाँ पर भी उनको चैनल्स पर कमेंट्स ये वो हर तरह से। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ हुसैन असलम भट्टी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, उन्होंने लोगों के आगे मुझे हाईलाइट भी करवाया और ये भी अपने वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थे लेकिन वो दुबई में भी मेरी लाइव फाइट देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने मुझे कमेंट भी किया कि बच्चे आपने कुछ कर दिखाया। तो ये है कि जब कोई स्पॉन्सर करे और वो आपसे सेटिस्फाई हो जाए ना तो आप दिल में ऐसा होता है कि बस अब हमने जो करना था हमने वो कर लिया, जिनको यकीन दिलाना था फिर दिला दिया। और जब फिर आप बात की जाए सुमरो कम्युनिटी और सिंध की, तो फिर सिंध की बेटी होने के नाते तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा वालियाना मेरा इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट्स पर सिर्फ 1500 लोग मौजूद थे जिन्होंने मेरा बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया। अच्छा, ये बताओ कि ये जो जर्नी है इससे लोग जेलियस क्यों हैं? क्योंकि मैंने जब हमने आपको रिसेप्शन दी थी तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि यार वो तो जाली जीत कर आई हैं और वो तो पेड कंपटीशन होते हैं और इस तरह की बातें, मतलब नेगेटिविटी क्रिएट पाकिस्तान ये जो आपकी है बॉक्सिंग फेडरेशन है या क्या है जो भी, तो उनकी तरफ से बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया कि हम इसको नहीं मानते और ये क्या था?
मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जेलसी है, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई बच्चा लियारी से बढ़ रहा है तो बॉक्सर ना, एक अरसे से आपके साथ भी खेल रही थी, क्या मैं आपके साथ खेल रही थी, क्या आप भी जाली थे, क्या आप भी जाली थे, मैं आपके साथ भी खेल रही हूँ, अब मैं प्रोफेशनल खेल रही हूँ तो अब मैं अब भी जाली हूँ। तो मुझे ये सबूत दिया जाए कि अगर मैं आपके साथ खेल रही थी तब मैं क्यों जाली नहीं थी, ये भी तो बात है ना करने की। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी कामयाबी के बाद मुझे कंट्रोवर्सी में क्यों लिया गया। क्या हम स्पोर्ट्समैन इसी चीज़ के लिए रह गए कि हमें कंट्रोवर्सी में लिया जाए, ना कि हमें खेलने दिया जाए। अच्छा, बॉक्सिंग के लिए क्या लाजिम है? ख़ासतौर पे आप कमज़ोर औरत को कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमज़ोर होती है, और कुदरती जो स्ट्रक्चर अल्लाह पाक ने बनाई है औरत की, उसमें भी बड़े मसले मसाइल पेचीदगियाँ होती हैं। तो आप किस तरह इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलती हैं स्पोर्ट्स में? मैं ये समझती हूँ कि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आप फिट हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। तो मैं ये समझती हूँ, क्योंकि हर किसी का मुझे नहीं पता है। एज अ स्पोर्ट्समैन मैं आपको ये कहूँगी कि जो है वो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम में तवानाई है, हम बीमार नहीं होते। हमें जो है वो ऐसा होता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम ठीक हैं, और अगर एक दिन ट्रेनिंग ना की तो हम ये समझते हैं कि अब तो हम बीमार हो गए, हमारी हड्डियाँ काम नहीं करेंगी, हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि कभी कभार वेट मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन उस पर भी ये है कि आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ती है। डाइट अच्छी रखो तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, और कुछ ओवर आप फास्ट फूड खा लेते हो तो आपका जो है वेट फिर बढ़ जाता है। अब लियारी पे हम आते हैं। लियारी में किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा? जैसे बाबा की तो आपने बताया कि उसको टोकते थे लोग जी कि क्यों बच्ची को पढ़ा रही हो, जी। ये वो। लेकिन एक लियारी का एक परसेप्शन भी है। 20 साल आपकी उम्र है, यकीनन ये बचपन में कोई गोलियों की आवाज़ें और ये पूरा माहौल आपने देखा होगा। जी। तो वो लियारी कैसा बचपन में देखा, और आज का लियारी क्या है? मैं ये समझती हूँ कि वो लियारी था, वो माजी तो सबका होता है, वो फिर भी past क्या था कुछ, मतलब आपके ज़हन मुझे में? याद है, मुझे सब कुछ याद है कि मैं जब उस टाइम जो इतने शदीद हालात ख़राब थे तो बिहार कॉलोनी में मामू का घर था, मैं वहाँ थी, तो गैलरी पे खड़ी थी, बराबर बिल्डिंग से ही उन्होंने जो है वो फायर किया। तो मैंने इतना करीब से वो चीज़ें देखी हैं, और मेरे सामने की बात है जब आपस में उनकी लड़ाइयाँ थी, और ये सारी चीज़ें मेरे सामने की बात है, सब मैंने देखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक वक्त था और आज भी एक वक्त है। मैं ये समझती हूँ अब जैसा लियारी है ना, वो मैं कहती हूँ कि अब जैसे लियारी के पास जो टैलेंट मौजूद है ना, आप कहीं भी चले जाओ, उस दौर में भी, इतने ख़तरनाक दौर में भी लोग डरते नहीं थे, बाहर फुटबॉल खेलते थे। मैंने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी। तो ये वो लियारी है जो नेगेटिविटी इन्होंने जो हमें पड़ोसी मुल्क ने दिखा दी कि भाई लियारी जो है वो इस तरह का है, वो दिखाते तो हम जैसे टैलेंट दिखाते, वो दिखाते हम हमारे पास इतने सारे फुटबॉलर हैं वो दिखाते, सिंगर्स हैं वो दिखाते। उन्होंने नेगेटिव लियारी क्यों दिखाया? तो हमारी हुकूमतें क्यों नहीं दिखाती हैं पॉजिटिव चीज़ें? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही समझूंगी कि अगर हुकूमत हमारे साथ सपोर्ट कर लेना तो किसी और हुकूमत हमारे साथ खड़ी हो जाए। और बेसिकली मेरा ये स्पेशल मैसेज है पाक आर्मी को, जो कि आर्मी जो हमें सुन रही है, अगर आर्मी हम जैसे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करे और सिंध हुकूमत हमारे साथ खड़ी हो जाए तो मैं ये समझती हूँ किसी की हिम्मत नहीं होगी, हम बॉक्सर्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स वुमेन हो या मैन हो, उस पर कोई कंट्रोवर्सी कर सके। किसी इदारे ने ऑफ़र की कि आप हमारे साथ काम नहीं, करें, आज तक एम्प्लॉयमेंट? आज तक नहीं। नहीं, मैंने पाकिस्तान रेंजर्स में, वो भी वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू मेरी डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई थी, तो मुझे डीजी रेंजर्स उमर अहमद बुखारी ने बुलाया था, और मैंने 2 साल उनके अंडर में रह के अपनी स्टडी भी की, और उनके साथ रह के मैंने बॉक्सिंग भी खेली, और बॉक्सिंग के गोल्ड जीती है मैंने। उसके बाद कोई ऑफ़र नहीं कहीं से? नहीं, उसके बाद अगर ऑफ़र हो जाए कि भाई आ जाओ, गन भी पकड़ो और सरहद पे भी लड़ो, फौजी भी बनो, और किसी बड़े इदारे से आ जाए तो जाओगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो जंग हम रिंग में खेलते हैं वो सरहद पे वो जंग खेल रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम फुटबॉलर्स हो या बॉक्सर्स हो, अगर हमें इदारा अपने आप में हिंडर कर ले तो हम जैसे टैलेंट्स उस इदारे का भी नाम रोशन करेगा और अपने मुल्क का। मतलब अगर आप गन पकड़ाई जाए और सरहद पे भेजा जाए जी, तो आलिया बाकायदा फाइट करेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे एक्शन पे नजर आएंगी? जी जी, या गन छोड़ के और फिर बोलेगी कि नहीं भाई मैं तो बॉक्सिंग से मारूंगी इनको? हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओह हो भाई, बड़ी बात है। और कोई भाइयों में ये चीज़ें मुंतकिल करी, या कोई और फैमिली में, या कोई और लड़की? मैं पूरे ख़ानदान की बात करूं तो मैं सिर्फ एक वाहिद लड़की बॉक्सर हूं, और कोई भी नहीं। और कोई भी नहीं? और कोई भी नहीं। अच्छा, तो ये एक और चीज़ बताओ कि मौसीकी से लगाव है कुछ?
और क्या मशागिल हैं आपके इसके अलावा, बॉक्सिंग के अलावा? बॉक्सिंग के अलावा बस घर में रहना पसंद है, और थोड़ी बहुत कभी कभार ये है कि मुझे एक लड़कियों वाला शौक़ है कि मैं अपने कपड़े खुद सियूँ, क्योंकि टेलर हमेशा मेरे कपड़े ख़राब कर देता है। खुद अच्छा, मतलब अच्छी टेलर भी हो? नहीं, सीने का शौक़ है, लेकिन ये है कि अभी अनकरीब मैं ज्वाइन भी करूँगी सीखने के लिए। सिलाई कढ़ाई सीखने का काम ज्वाइन करोगी? जी, सिर्फ सिलाई। अच्छा, बाबा जो है वो उस बेचारे को, जो आप कहती हैं कि वो लेबर है और एक मुश्किल हालात का मुकाबला करते रहे हैं, तो उन्होंने कभी, एक तो बचपन में कहा, अब कहता है कि बेटा अब छोड़ दे सब चीज़ें, अब आजा तेरा घर बसाता हूँ या तुझे तेरी शादी करवाता हूँ, अब छोड़ बॉक्सिंग में कुछ नहीं रखा? बेसिकली जो है बाबा, आपको पता है कि मैं बहुत कम उम्र में थी जब बाबा को फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था। 10 साल की, जी, बाबा को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। मैं 10 साल की थी जब मेरे बाबा को हार्ट अटैक हो चुका था, और मामा जो है वो हेपेटाइटिस की पेशेंट थी। बॉक्सिंग में आके मैं, जब हमारे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे, वो पैसे मैं जमा करती थी, वो इकट्ठे करके बाबा का इलाज करवाया। जब बाबा ठीक हो गए, फिर उसके बाद मामा का इलाज करवाया, क्योंकि जिस तरह से मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मुझे फ़ाइट से कभी 10,000 मिल गए, कभी 5,000 मिल गए, जैसे टूर्नामेंट, तो वो चीज़ें मैं इकट्ठी करती थी कम्प्लीटली, उससे थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट करवाती थी। तो ये है कि मेरी बॉक्सिंग से आज मेरे माँ बाप अगर ज़िंदा हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने बॉक्सिंग से, टूर्नामेंट से जो पैसे मिलते थे मुझे, मैंने वो जोड़ जोड़ के माँ बाप को आज खड़ा किया। मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए, जी। और उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने बाबा को कह दिया था कि आप मजदूरी नहीं कर सकते, अगर आप वज़न उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, तीसरा हार्ट अटैक भी हो सकता है, मेजर अटैक का कहा था उन्होंने। तो मैं रोती थी, मैं बाबा को बोलती थी आप छोड़ दें, नहीं जाना ये वो। बाबा को काम छुड़वा दिया। फिर मैं पर्सनली ट्यूशन भी पढ़ाती थी घर में, और टीचिंग भी करती थी। फिर उससे मैं करती थी, कुछ सिस्टर करती थी। बड़ा भाई नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी आप हैं? जी। अच्छा। तो सारी चीज़ें मैं खुद करती थी। तो अब ये है कि आपको पता है कि वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब माशाल्लाह से भाई बड़ा हो गया, 15 साल का, तो वो स्कूल भी पढ़ रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बाकी अभी तो स्टिल मेरी तकरीबन 4 मंथ पहले ही मैरिड हुई है, और मेरी शादी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली भी, इन-लॉज़ फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मैं आज यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। अपना रिश्तेदार है? जी, अपने ही हैं, रिश्तेदारों में हुई है। जी। और ये मुझे बताओ आलिया कि अब वो भी सपोर्ट करता है या कहता है नहीं इधर नहीं जाओगी, उधर नहीं जाओगी, दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखोगी? मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से मेरे पास एक गॉड गिफ्टेड है, जो कि पेरेंट्स के पास तो मैं जो है उनकी तो खुली इजाज़त थी, सपोर्ट थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि घर पर मेरी ममा थी, तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ है, जो कि हस्बैंड से ज़्यादा उनकी सपोर्ट है। मुझे कहती हैं जो करना है करो, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हारा पैशन है तुम हम करो, और अपने आप को बनाओ और अपने आप को खड़ा करो। जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि इससे नहीं होगा, उनको तो तुम कुछ बन के दिखाओ। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से मेरे पास जारी रहेगा या खत्म हो गया बस अब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, कंटिन्यू। ये वो झाड़ू पोछा घर के काम? मैं जून में अब दोबारा से इंडियन से रीमैच कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरा जो है वो फ्यूचर प्लान ये है कि मैं जब तक WBC टाइटल नहीं खेल लेती तब तक मेरा कोई प्लान नहीं है आगे। अच्छा, तो इंडियन से एक से मुकाबला आपका हुआ भी तो था? जी, मैं इंडियन से हार गई थी, जो कि टॉप ऑफ द मोमेंट पे लड़की चेंज कर दी गई मेरे लिए, और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फैलाई गई मेरे लिए कि लोगों ने कहा ये तो जाली बॉक्सर है, ये तो ये है, ये तो वो है। आपको पता है कि जब एक लड़की मुआशरे से, एक छोटे से घराने से निकलकर जब आगे बढ़ती है ना, तो आपको पता है कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बात सिर्फ इतनी सी है और कोई बात नहीं है। कम्युनिटी का फ़र्क है। अगर मैं अभी बलोच होती तो शायद सब मेरे साथ खड़े होते। अच्छा। लेकिन अब ये बलोच नहीं, ये बलोच और ये सुमरो और ये कच्छी, ये किस तरह की तफरीक है? क्योंकि जो लियारी में नहीं रहते या जो लियारी वालों को नहीं जानते, उनको इन अंदरूनी बातों का नहीं पता। तो ये थोड़ा सा आप बताओ बैकग्राउंड क्या है? इफ़ यू आर बिलोंग्स टू द लाइक लियारी, और लियारी में आपको पता है कच्छी, बलोच, पंजाबी सब हैं। लेकिन जब मैं ये समझती हूँ कि मुझे अगर सपोर्ट नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्या मैं बलोच नहीं थी इसलिए मुझे बाहर नहीं भेजा गया? अच्छा। मेरा ये सवाल है लोगों से, क्या मैं बलोच नहीं थी इसलिए मुझे बाहर नहीं भेजा गया? मैं सुमरो थी इसलिए। बलोच भी तो कहते हैं महरूमियों का शिकार है। लेकिन कुछ बलोच ऐसे हैं, देखें बलोचों में भी कास्ट है बहुत सारी। अब जो उनके घर जो फेडरेशन से रिलेटेड हैं, उनके जो घर की बच्चियाँ हैं, तो वो तो ये कहेंगे ना कि हमारी घर की बच्ची आगे जाए। हर बंदा यही चाहता है कि हमारे घर की बच्ची आगे जाए। उन्होंने मतलब आपको सुमरो होने की वजह से सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट मैं तो ये समझती हूँ ना कि मैं सुमरो हूँ या मैं अदर कास्ट से हूँ, इस वजह से मुझे आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन मैं आगे जाके जब मैंने विक्ट्री हासिल की तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ सिंध से, और मैं सिंध की बेटी हूँ और मैं सुमरो हूँ।
तो मुझे इतनी पजीराई दी गई। अगर आम से कोई लड़की होती तो उसको ना दी जाती। इंसान है, हज़ारों सवाल आते हैं। इसी तरह मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया कि शायद मैं बलोच हूँ, जब मेरा फर्स्ट टूर था और एमेच्योर बॉक्सिंग खेल रही थी, तब की बात है। अच्छा, ये एक चीज़ और मुझे बताओ कि MQM दावा करती है या इस तरह शहरी जमातें दावा करती हैं कि भाई वो सबको ओन कर रही हैं और ये कराची में रहने वाला हर शख्स जो है वो उसके नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने कभी रब्ता किया कि भाई बेटी इधर आ जाओ और हम जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं या आप हमारा भी फ़ख्र हो? मुझे JDC ने बुलाया था और ज़फ़र अब्बास ने, जब मैं फ़र्स्ट टाइम विक्ट्री के लिए थाईलैंड जा रही थी, तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। सिर्फ 2 लाख रुपए? जी। और CM साहब ने भी तो बुलाया था। CM साहब ने तो विक्ट्री के बाद में मुझसे पर्सनली मुलाकात की थी और इंडियन बॉक्सर के साथ जो खेला उसके सारे अखराजात मुझे CM सिंध ने दिए। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल हूँ जिन्होंने जो है वो CM साहब के साथ बैठ के जो है वो मीटिंग भी की। उनसे जो है वो उन्होंने 1 मिलियन मुझे दिए भी, मतलब के इनाम के तहत। और उसके अलावा मेरी स्पॉन्सरशिप से अलग उन पैसों का क्या किया? उन पैसों का कुछ नहीं किया। फैमिली को सपोर्ट किया? फैमिली को भी सपोर्ट किया, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं ना, तो वो गार्डर वाली छत है, तो बारिशें होती हैं तो पानी आता है, तो वो बनवाई। कुछ चीज़ें सोलर सिस्टम करवा दिया, UPS लगवा दिया। इस तरह से बाबा मामा को एक सेटअप बना दिया अपना कि अगर लाइट भी चली जाए तो उनको सुकून। आपको पता है लियारी में लाइटों का बड़ा मसला है। अच्छा। हाँ, लियारी में लाइट बहुत लियारी जाती है। में पानी का मसला, लाइट का मसला, गैस का मसला, मसले कौन कौन से? तब तो तुम घर में भी काम करती होगी, तो हाँ। वो मसले बताओ कि लियारी की औरतों को कौन से मसले दरपेश? लियारी के औरतों को क्या मसले नहीं होते, आप मुझे ये बताएं। अच्छा। आप कभी देखेंगे ना तो औरतें बाहर से पानी भी भर रही होती हैं, मीठा पानी आ रहा होता है, तो वो बेचारियाँ दूसरों के घर जाके भरती हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं आता। ये मसाइल बहुत हैं कि लियारी में पानी का मसला है। किसी की अगर जो है वो लाइट काट दी जाती है, किसी के पास गैस नहीं है, एक घर में गैस आ रहा है तो दूसरे घर में गैस नहीं है। यहाँ तक कि लियारी में कुछ बलोच लोग, औरतें मैंने ये भी देखी है, उन्होंने बेचारियों ने घर के बाहर, मतलब गली में चूल्हे लगाए, लकड़ियाँ डाल के वो गली में खाना बना रही हैं। लकड़ियों से खाना बना रही होती हैं। हाँ। कराची शहर में होते हुए भी जी ऐसा भी देखा है। और रोड रास्ते तो बड़े, सुना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तो बड़ा लियारी को पहले मतलब चांदी बना दिया। लियारी पैकेज, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, पता नहीं किस किस नाम से हम तो सुनते रहते हैं। हाँ। वो तो कहते हैं हमने अरबों रुपए लगा दिए लियारी में, यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं। ये बात तो है, मैंने देखा है पीपल्स पार्टी को काम करते हुए। और अभी रिसेंट हमारी गली में एक जो है वो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, कलरी फुटबॉल ग्राउंड, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है और अच्छा सा लुक दे के बनाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं ये समझती हूँ कि हर बार उन्होंने काम करवाया है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है ना, उसको उस टाइम काम नहीं सोचता। जब हमारे रोड्स बन जाते हैं फिर वो कहते हैं चलो आज हम पानी की लाइन डालते हैं, मतलब तो रोड बनाने के बाद जो है ना फिर खुदाई शुरू हो जाती है। तो ये मसला हमारी आवाम का है। कभी गैस की लाइन, कभी कुछ कभी अगर इन दोनों से बच गया तो बिजली वाले आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, तो कोई चेंज लाएंगे लियारी के लोग सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं या बेजार हैं? मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जिस तरह वुमेंस को शर्जील मेमन ने स्कूटी फराहम की, इसी तरह स्कीमें देते रहे, तो ऐसे ही जो है वो हम जैसे प्लेयर्स को भी अगर इस तरह किया जाए तो हैज़ अ प्लेयर होने के नाते वो लियारी को वो सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ वो प्लेयर्स ही दिखाएंगे और कोई चीज़ नहीं दिखाएंगे, अगर हमें सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो। अच्छा, लियारी में सुनते हैं मनशियात, असला मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें इस तरह की हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ आपने तो इस तरह का माहौल नहीं देखा ना? नहीं देखा। तो इंसान माहौल खुद बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि लोग जैसा बोलेंगे वैसा लोग सुनेंगे, लेकिन मैं वहाँ की रिहायशी हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आलिया, सिंध में एक महकमा स्पोर्ट्स भी मौजूद है जी, और उसके मिनिस्टर भी मौजूद हैं। साबिक़ अदवार में तो आपकी बड़ी मदद भी की गई, आपको सपोर्ट भी किया गया, लेकिन मौजूदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कोई मुलाकात हुई है या कोई उनको मैसेज या कोई रब्ता कि वो आपको प्रोफेशनली सपोर्ट भी करे, मज़ीद आपको स्ट्रॉन्ग बनाए और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद जो दुनिया के आगे ये करे कि भाई ये हमारी आलिया आ गई है, अब तुम मुकाबला करके दिखाओ? मैं ये समझती हूँ कि पहले मुझे जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात तो मेरी कभी नहीं हुई, लेकिन ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मेरी सपोर्ट और मेरी पजीराई बहुत हुई। लेकिन अब स्टिल आफ्टर जब मैं इंडियन से हारी तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझा गया। इंसान है ऐसे, तो मैं समझती हूँ कि हार जीत होती रहती है। हमारी क्रिकेट टीम को देख ले, कितनी मतलब हार के आती है, फिर वही जोश जश्न उसके साथ होता है। तो मैंने अभी हाल ही में रमज़ान से 2 मंथ पहले अक्टूबर में मैंने जो उनके पास लेटर्स जमा करवाए, सारी चीज़ें जमा करवाई, दे ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर मी।
अच्छा, कोई आंसर नहीं आया गया। अंदरूनी बात अगर उसकी वजह मेरे ख्याल में वही प्रोपेगेंडा है ना जो जी, आपके खिलाफ की जी, गई है जी। कि भाई ये जाली मुकाबले, इसको तो पैसे चाहिए, इसको जी, तो ये चाहिए, जी। वो चाहिए। यहाँ तक कि ये भी अफवाहें फैलाई गई कि हम जैसे जो हमारे साथ के बॉक्सर्स हैं उनके दिमाग में एंजाइटी फैलाई गई कि आलिया तुम्हारे बारे में बोल रही है कि 13 लाख रुपए दे दो मेरे साथ खेलो और मुझे कुछ पता ही नहीं है। 13 लाख रुपए ले लो, मेरे साथ खेलो जी, और हाँ, हार जाओ मुझसे। नहीं, आपको अगर मेरे साथ खेलना है तो आओ थाईलैंड में खेलो मेरे साथ, अपना खर्चा करके आओ और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी तो मेरा ये रैंक है, मुझे इतने पैसे दो। हालांकि मुझे कुछ बात पता ही नहीं है। देन आफ्टर आई वाज सेइंग दैट कि आप लोगों के पास कोई प्रूफ है, मैंने बात की है, कोई वॉइस नोट होगा, कोई मैसेज होगा, कुछ तो होगा आप लोगों के पास। नहीं नहीं, फला बंदे ने बोला। अरे भाई, फला बंदे ने बोला है तो आप मेरे सामने तो लाओ। आप मेरे बैक पे ये सारी बातें कर रहे हो और मुझे कंट्रोवर्सी में ला रहे हो, किस लिए? मैंने क्या किया है आप लोगों का? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बोला भी नहीं ना। मैंने कभी ये बोला कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने मेरे साथ ये किया या वो किया। मैं कहती हूँ कि मेरा ताल्लुक इमेच्योर बॉक्सिंग से है ही नहीं। अब मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल बॉक्सिंग से है, तो खुदारा हम जैसे स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स खेलने दिया जाए। अच्छा, बॉक्सिंग फेडरेशन में कोई ऐसा बंदा तो होगा जो थोड़ा सा लगता होगा कि नहीं ये जो है वो अंधों में काना है, थोड़ा सा बेहतर है, कोई है? मैं ये समझती हूँ कि मुझे तो याद भी नहीं अब, एक क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए इमेच्योर बॉक्सिंग छोड़ते हुए, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हूँ तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का बता सकती हूँ। अच्छा, वो मतलब ऐसा कोई चेहरा नहीं है, कुछ खास नहीं। अच्छा, बॉक्सिंग में आइडियल कौन है? किसको आप मतलब एक आइडियल मानती हैं और दिल करता है कि काश मैं भी ऐसी बन जाऊं? कैनेलो। कैनेलो? यस। तो कैनेलो की कौन सी आपको फाइट में क्या मतलब अच्छा लगता है? उसका कैनेलो पंच अच्छा था, एक कुछ और? टेक्निकल बॉक्सर है, जिस तरह मोहम्मद अली क्लेयर थे। मोहम्मद अली क्लेयर और कैनेलो की कुछ चीज़ें हैं जो सेम हैं, और ऐसे तो बॉक्सर्स बहुत सारे हैं लाइक एंथोनी जोशुआ और इसके साथ रॉय जॉन्स और बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसकी टेक्निक्स अच्छी हैं कैनेलो की। अच्छा, ये लियारी की बात हो रही थी तो मुझे ये भी बता दें कि लियारी के औरतों के मसाइल तो आपने बता दिए, कोई और मसले मसाइल भी हैं? हाँ, होते हैं, लोग बेरोज़गार, ऐसे ही बैठना, कोई काम नहीं, तो ये सारे मामला तो लियारी ये में तो हैं। लियारी का कल्चर है मेरे ख्याल में, या कल्चर नहीं है? नहीं, ऐसा भी क्योंकि नहीं मैंने है। देखा है लोग, अक्सर होटलों पे इधर उधर ये ऐसे वो बांध के जो है और ऐसे बैठे रहते हैं फारिग। हाँ, लेकिन है ना, लोगों के पास काम होगा तो करेंगे ना, जब काम है ही नहीं। अब मैं अपने घर में ही मौजूद है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी 2 चाचू मेरे मौजूद हैं। एक तो चाचू मस्जिद में काम कर रहा था, उसको निकाल दिया गया। जो अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, वो आपको पता है आजकल एक दूसरे की टांग खींचने के बराबर है, जिस तरह मेरे साथ हो गया। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में लियारी के लिए? मैं ये हुकूमत को समझती क्या हूँ कि करना अगर लियारी चाहिए? को अच्छा फेस दिया जाए और लियारी को एक पॉजिटिव वे पे देखा जाए और लियारी को अगर अच्छे से बना दिया जाए और गरीब लोगों के लिए एक अच्छी सी स्कीम तैयार की जाए जिसमें जो कि बेरोज़गार हैं, जो कि काम कर सकें और अपना रोज़गार और अपना घर चला सकें, तो मैं ये समझती हूँ कि जो गरीब आवाम है वो अपने लिए भी कुछ कर सकेगी और अपना घर का चूल्हा भी जला सकती है। और बाकी लिए हम स्पोर्ट्समैन, हम तो ये समझते हैं कि हमारे लिए अगर कंट्रोवर्सी ना की जाए तो हम सब कुछ कर सकें। अनफॉर्चुनेटली अब मैं रीमैच करना चाह रही हूँ जून में इंडियन बॉक्सर के साथ, अगेन यूबीओ यूथ वर्ल्ड टाइटल। उसके लिए मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है। अभी फ्यूचर प्लान आपका क्या है? जी, फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि मैं अभी रीमैच करूँगी जून में इंडियन बॉक्सर के साथ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं मेरे प्लान्स हैं बहुत सारे, और मुझे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफ़र आई है मैं ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर के साथ खेलने के लिए। तो मैं इंडियन बॉक्सर के साथ पहले खेलूँगी, देन आफ्टर मैं इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के किस तरह की सपोर्ट चाहिए, कौन करे? आप किससे मुतालबा करेंगी? हमारी इस कैमरे की मार्फत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बोलेंगी? मैं यही कहूँगी कि आसफा भुट्टो जरदारी साहब जिनको साहिबा जो हैं उनको तो वैसे ही आपको पता है कि लियारी से लगाव बहुत ज़्यादा है, और वो बॉक्सिंग तो वो खुद भी करती रही हैं, उन्होंने भी की है। आसफा भुट्टो ने भी बॉक्सिंग की है उन्होंने भी, और उनको पसंद भी बॉक्सिंग है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारे जो आसफा भुट्टो हैं, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रही है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध बेसिकली अगर हमारी आवाज़ सुन रही है, तो हम जैसे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट किया जाए। और वैसे स्पॉन्सर की बात करूं तो हमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी कर सकती हैं, लाइक ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जैसे माइको हो गया, और उसके साथ साथ टैपमेड हो गया, और सारी कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, नेस्ले हो गया, लाल फूड्स हो गया, तो जो हमें स्पॉन्सर करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। मुझे जून में खेलना है और मैं परेशान हूँ कि मैं कैसे स्पॉन्सर, पूरा रमज़ान में स्पॉन्सर के लिए दौड़ती रही हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। प्रोपेगेंडा वही आपका पीछा कर रही है। जी, लेकिन क्यों? मैं कहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ इसलिए, या एक मैं सिंध की बेटी हूँ या इसलिए। मुझे ये इस चीज़ का अगर मुझे जवाब दिया जाए तो मैं मानूँ भी कि हाँ, मेरी ये वजह है, इस वजह से मेरे साथ क्या गया। लेकिन क्यों?
आलिया, ये बताओ कि आपकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जी। कि आपने कहीं बोल दिया था कि मैं सिंधी नहीं हूँ, जी, इस तरह की बात, तो वो क्या कहानी थी? बस वो मैं कहती हूँ कि बात ना करूँ तो जज्बात बेहतर। में हो गया था? ये समझें कि सोमरो कहने पर भी टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर किया गया? किसने टॉर्चर किया? बातें वही मेरे बैक पे, ये तो कच्ची है भाई, सोमरो तो है तो सिंध की बेटी, सोमरो तो है ना, बात ख़त्म हो गई। तो ये इस बात पे भी मेरे साथ किया गया था। तो सुमरो तो सिंधी है ही है ऑलरेडी। हाँ। तो आपने कहा था मैं सिंधी नहीं हूँ, इस तरह की बात की सोमरो थी? में कच्छी भी हैं, सिंधी भी हैं, डाट के वो जो दूसरे वाले सोमरो होते हैं, जैसे कि अबड़ासे वाले सोमरो हो गए। सोमरो में काफ़ी ज़्यादा नुक्स हैं, लेकिन नुक्खें होती हैं इनमें। जैसे कि आपको पता है, जैसे ब्रोई बलोच हो गया, तो बलोच में भी इस तरह है। तो सोमरोज में काफ़ी सारी उनकी जो है कास्ट में अलग अलग उनकी नुक है। तो उस पे- दक्खन है, हाँ, खट्टी है, जी जी ऐसा ही। इस तरह से, और अंग्रेज़ हैं, हाँ बहुत सारी कॉस्ट हैं। जी जी। अच्छा, तो अब जो हमारी लियारी की बेटियां हैं या पाकिस्तान में जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? किस तरह वो अपना एक गोल जो है वो सेट करें और उसके बाद जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमली इक़दाम करें? मैं ये समझती हूँ कि औरत अगर अपने आप को पावरफुल कर दे तो वो सब कुछ कर सकती है बाज़ मर्द के मुकाबले में। और अगर औरत अपने आप में ठाम ले कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, अगर वो थाम लेती है कि हाँ मैंने ये करना है, तो वो सब कुछ करके दिखा सकती है। और बेसिकली अगर मुझे देखने वाले देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो ये पैगाम है कि ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाए और ख़ुद को इतना पावरफुल बना दे कि हमें किसी की, जो एक वक्त रहा है पुराने ज़माने में लोग कहते थे औरत मर्द की मार खा के बैठ जाती, हमें किसी की मार ना खानी पड़े, हमें किसी की चार बातें ना सुननी पड़े, हमारे पास इतना टैलेंट हो कि हम अपनी मदद आपके तहत अपने पाँव पे खड़े हो सकें। पाकिस्तानी जो सियासत है, कभी दिल करता है कि चलो आज बस अब छोड़ो स्पोर्ट्स और अब सियासत में आ हुआ जाती है हूँ? काफ़ी बार मतलब कि मेरा शौक है एज आ MP है। यस एग्जैक्टली, पाकिस्तान MPA पीपल्स बनने पार्टी की को ख्वाहिश ज्वाइन है? करने का। यस। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, इसका मतलब अंदर से जाली हो तुम भी? नहीं, जियाली तो अंदर से हुई बचपन से ही, मेरा पूरा खानदान ही उनका है, मतलब फैमिली। वही है कि जो लियारी में अक्सर व बेशतर जो भी बच्चा होता है या जो भी कम्युनिटीज़ हैं, वो शिकवे शिकायतों के बावजूद पीपल्स पार्टी के ही है, हाँ ये बिल्कुल, कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक दिन के लिए वज़ीर आला बनाया जाए या वज़ीर आज़म बनाया जाए, दो बड़े ओहदे, तो क्या करोगी? जहन में क्या है? वज़ीर आज़म तो नहीं, लेकिन ये है कि वज़ीर आला बनाया जाए तो वो भी बेस्ट है। बट क्या ये करोगी? है क्या कि पहला काम कौन सा करोगी? अपना टिकट खरीद के बाहर जाओगी मुकाबले में, नहीं। या कुछ और करोगी? सबसे पहले तो ये करूँगी कि जो लोग यहाँ पर रोड्स के ऊपर बातें की जा रही हैं, तो हम जो हमारे मेयर होंगे उस टाइम, तो फिर हम उनको बोल के पहले लियारी को जो है वो पाकिस्तान की चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, सफाई करवाएंगे, और उसके बाद जो है जो लोगों के मसलात हैं उस पर हम काम करेंगे। और सेकंड पहला काम कौन सा करेंगी? सफाई करवाएंगी? लियारी में क्या? लियारी में अच्छा, जो लियारी में एक मामलात दिन में हैं। आपको देखो, एक दिन दिया जा रहा है, हाँ। तो एक दिन में सबसे पहले पानी देंगी, बिजली देंगी, गैस की सबसे सप्लाई पहले गैस और बिजली का काम ही हल हो सकता है, उसके बाद ही सारे काम हो सकते हैं। लोग अगर सुकून से रहेंगे तो हमारा साथ देंगे ना, जब वो सुकून से ही नहीं रहेंगे तो हमारा साथ कैसे देंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो कहता है लियारी मेरा है। तो लियारी है उनका, है बिल्कुल है, पूरा लियारी उनके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं कहती हूँ सारे जियाले हमारे पास लियारी में मौजूद हैं। आपको याद है कि पत्थर भी लियारी में ही पड़े थे उनकी गाड़ियों पे? हाँ, वो लोग वो जो क्या था? अदर जो आपको पता है पॉलिटिकल इशू उनके होते रहते हैं, तो पॉलिटिकल्स आपको पता है इश्यूज़ के ऊपर जो बात ना करूं तो बेहतर है, लेकिन ये है कि कुछ बात बता दूं। वो अदर जो कि आपको पता है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो अदर कास्ट जिस तरह से और कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उनके ही बंदों ने किया होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाल होने किसी ने नहीं किया होगा, मैं ये समझती हूँ। लेकिन आगे जाके उनको जो है वो इस्तकबाल भी तो इतना प्यारे तरीके से किया गया था जब उन्होंने लियारी में इंटर किया था। तो पीटीआई दावा करती है कि जेनजीज तकरीबन हमारे हैं, तो आप भी जेनजीज हो, ज़ाहिर है जेनजी हो ना, बिल्कुल। तो आप इस तरफ क्यों हो? इमरान खान कैसा लगता है? मानती हूँ है, मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कहती, सब पार्टियाँ अच्छी हैं, लेकिन बचपन से मेरा रुझान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे रहा है, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देती हूँ हर साल। तो मैं ये समझती हूँ कि तकरीबन 2 साल से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे रही हूँ, तो मैं बेहतर समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे लिए कुछ काम करेगी और पाकिस्तान पीपल्स अच्छा। पार्टी की हुकूमत में ही तो मुझे सपोर्ट किया गया ना।
अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होती तो मैं समझती हूँ कि मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू ही पार्टी थी, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मैंने वो जो है वो लेके स्पॉन्सरशिप लेके और मैंने खेला। अगर वो ना होती तो शायद मैं ना खेलती, और मुझे आगे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी। एक वक्त वो ज़रूर आएगा कि वो मेरी परमानेंटली स्पॉन्सर पार्टी होगी, वो स्पॉन्सर भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एमपीए बनने के बाद भी बॉक्सिंग खेलेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खेलूंगी, हैं? ये तो मेरा पैशन है, इसको तो नहीं छोड़ असेंबली सकती। में कैसे भेजेंगे आपको? उनको तो डर लगेगा कि भाई अंदर आके किसी को मार ना दे पंच। नहीं, वो तो रूल इज़ रूल होता है ना, रूल पे तो चलना पड़ता है। रूल को फॉलो करेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अजीब पीपल्स पार्टी वालों, ये रूल को फॉलो करेंगी। इनको नेक्स्ट जो इलेक्शन आए उसमें लियारी से जो है ये हमारी सुमरो कम्युनिटी की बच्ची है, अगर हो सकता है तो भाई इनको भी एमपीए बना दे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, जेनजी हैं, ये जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, ये कुछ करने की तमन्ना तो इनके अंदर है। अब वो वक्त आएगा कि देखा जाएगा कि क्या मौका मिलता है क्या नहीं मिलता। और क्या मशागिलें हैं? कोई मूवीज़ देखती हैं, म्यूज़िक वगैरह, फ़नकार वगैरह कौन पसंद है, किसको सुनती हैं? मैं सनम मारवी। सनम मारवी, उनका कौन सा वो है गाना या कुछ थोड़ा गुनगुना के बताओ या दिखाओ, पता वो चले। जो अभी इनका न्यू सॉन्ग है जो वास्ते के नाम पे बना है, जो इन्होंने अभी बीच लग्जरी में भी प्रोग्राम किया था, फर्स्ट सॉन्ग गाया था। तो इनके बहुत सारे ऐसे कलाम है कि मुझे याद भी नहीं है, सुनती सारे हूँ लेकिन याद नहीं रहता। एक आपदा परवीन और एक फिर भी सनम मारवी कोई के एक आध लाइन कुछ कोई याद ऐसी? नहीं, लाइंस तो याद नहीं, उनकी तो बड़ी हार्ड लाइंस होती हैं, मुझे तो सिंधी प्रॉपर तरीके से आती भी नहीं, बहुत कम। लेकिन ये है कि उनके बड़े अच्छे अच्छे कलाम्स हैं जो कि मैं सुनती हूँ। और अभी रिसेंटली मेरी एक्टर रुशना शाह जो हैं, उनके साथ फिल्म मेरी रिलीज़ होने वाली है, जो कि उनके साथ अभी फिल्म हुई है। एक्टिंग भी की है? यस, बॉक्सिंग का एक्ट था मेरा। एक्ट ही बॉक्सिंग का था। हाँ। और वैसे अगर कोई कैरेक्टर देंगे भाई ड्रामे में आ जाओ, कोई हीरोइन बन जाओ, कोई ऐसे पार्क में घूमती रहो और कोई नहीं, अगर स्पोर्ट्स के ऊपर होता और बेसिकली बॉक्सिंग के ऊपर था तब मैंने उनके साथ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनके साथ जर्नी भी अच्छी रही, और सच अ हम्बल पर्सन। फिल्म बनाई है उन्होंने? जी, तमाशा मूवी। अच्छा। यस। तो उसमें किस तरह का कैरेक्टर है आपका? बॉक्सर का? यस, हैज़ अ बॉक्सर, और वो मुझसे जो है वो सेमीफाइनल फाइट हारती हैं। आपसे हारती है? यस। तो रियल में भी जिस तरह आप जीती हैं तो वहाँ पर फिल्म में भी जितवाया गया ऐसा ही आपको? है, ऐसा वहाँ ही। तो पैसे नहीं दिए किसी को नहीं कि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा बनाओ कि मैं जीतूं? नहीं, मैं क्यों पैसे दूंगी, मुझे तो ऑफर की गई थी कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें। कुछ दिया भी या ऐसे फ्री में काम करवाया? नहीं, मुझे जो है उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे 2 दिन के। मैंने 2 दिन उनके साथ काम किया था। एक जिम का रोल था जो कि उसके साथ कंबाइंड ट्रेनिंग करती थी, और दूसरा जो उनके साथ फाइट करनी थी वो रोल था। फिर उनके बाद उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे शर्जील मेमन के पीएस का नंबर दिया था। तो शर्जील मेमन के पीएस को मैं कॉल करती थी, दे ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर मी। फिर एक बार कॉल उठाई नहीं, तो वो किस लिए नंबर दिया था? क्या वो कहा कि उन्होंने मेरे लिए शर्जील मेमन से बात की थी, और उनको कहा गया था कि एक बॉक्सर हैं सुमरो हैं, उनको जो है अब खेलना है, और उसको पहले भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पॉन्सर किया था, तो आप उससे एक बार मिलें। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, मेरे पीएस का नंबर दे। आपने उनको मैसेज वगैरह किया कि भाई उनके मैं पीएस को मैसेज किया था कि मैं पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, मेरा ताल्लुक लियारी से है, हाल ही में मैंने विक्ट्री की है। उसके बावजूद भी एक ही बार मेरी कॉल उठाई गई, उसके बाद नहीं। फिर देन आफ्टर जो शब्बर शाह हैं, हमारे नासिर हुसैन शाह के बेटे, प्रोड्यूसर भी हैं आई थिंक सो, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि मैं बाबा से बात करके आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरा कोई आंसर नहीं आया, कॉल भी नहीं उठाई गई। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि इसके अलावा जो है शाजिया का नाम भी आता था, वो जी। आपके साथ टिकटॉक और बहुत जी। सारी चीज़ें भी उसने रखी। एमपी हैं लियारी से जी शायद। जी। वो कितनी इनकरेजिंग है आपके लिए या लियारी के लिए? मैं ये समझती हूँ कि एमपी शाजिया करीम संगार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मेरे लिए मैं कहती हूँ अगर उन्होंने रेजोल्यूशन तैयार ना की होती तो वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होती और उसके थ्रू मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। उन्होंने जो असेंबली सिंध में मेरे लिए रेजोल्यूशन तैयार असेंबली किया, में भी आपको बुलाया गया था? जी जी, इस्तकबाल एजाज़ दिया गया था मुझे वहाँ पर, और रेजोल्यूशन तैयार की उन्होंने। मुझे जो है वो सीएम सिंध से मुलाकात उन्होंने करवाई, और इनके साथ साथ नादिर कबूल की भी सपोर्ट थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो नादिर कबूल ने मुझे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, तब मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुझे 4 लाख रुपए दिलवाए थे। तो ये अभी आप अगर एमपी लियारी से बनोगी तो शाजिया की जगह पे बनोगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है अगर लियारी से बने। अगर मुझे कहीं भी किसी मतलब कि पार्टी तो पीपल्स पार्टी हो, लेकिन बनवाया जाए, ज़रूरी नहीं है एमपीए बनाया जाए, एमएनए भी बन सकता है बंदा। एमएनए भी बन सकता है। बड़ी अच्छी सोच है। तो बड़ी मेहरबानी आलिया आपकी कि आप साया डिजिटल की मेहमान बनी हैं, और इंशाल्लाह एक तो हम आपके फ्यूचर के लिए दुआगू हैं कि अल्लाह पाक जो है आपको मज़ीद कामयाबियाँ जो है उससे समेटे,
और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि खुदारा ऐसी बच्चियाँ, ऐसी बेटियाँ कौम की जो कुछ करना चाहती हैं, जिनके अंदर लगन मौजूद है लेकिन वसाइल नहीं है। पहले भी आप लोगों ने इनकी मदद की है और अब भी अगर मदद करें। और एक और तजवीज़ मेरी होगी, खुदारा अब तो पीटीआई की हुकूमत चली गई, खान साहब चले गए, उन्होंने बंदिश जो है वो डाल दी थी कि कोई भी इदारा किसी भी खेल को सपोर्ट नहीं करेगा। क्रिकेट को भी उन्होंने इदारों से पाक कर दिया, बहुत सारे और मामलात भी कर दिए। लेकिन मेरी नज़र में वो अच्छा फ़ैसला नहीं था, क्योंकि ये फ़नकार, अदीब और ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये कौम की पहचान होते हैं और ये कौम के लिए खामोशी से इस तरह काम करते हैं और नाम कमाते हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है कि यार पाकिस्तानी ऐसे भी हैं। तो बिल्कुल भाई, इससे भी अच्छे हैं, इससे भी बेहतर है और मज़ीद बेहतर हो सकते हैं अगर इनकी माली मदद की जाए, इनको सपोर्ट किया जाए। ख़ास तौर पे ऐसे स्पोर्ट्स मैन बच्चियों को पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि फ़र्स्ट वुमन बॉक्सर जो है वो लियारी से हुई है। तो खुदारा इस लियारी की बेटी की मदद करें, इस लियारी के बच्ची को स्पॉन्सर करें। हमारी दुआएं अलिया के साथ होंगी। मिलते हैं फिर किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।